अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इंडिया में काफ़ी जो है ना सिटीज़ हैं जो सेफ है, बल्कि मोस्टली जो है सेफ सिटी है। इंडिया कंट्री भी सेफ होगी, लेकिन टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो सेफ तरीन शहर कौन कौन से हैं वो देखने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। टॉप 10 हिंदी वाले भाई की वीडियो है, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक तो है, चलते हैं वीडियो। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा होगा? मेरे ख्याल से नंबर 1 पे होगा कानपुर, होगा बीच में, एक होगा पुणे, दूसरा होगा इंदौर, सूरत। इसी तरह की सिटीज़ ही हैं, मुझे भी यही लग रही है। चलें देखते हैं वीडियो, तो लेट्स स्टार्ट। मुंबई दिल्ली नहीं होंगे, हाँ वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। भारत के सबसे सुरक्षित शहर, गुड़गांव होगा। टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि वो किसी ऐसे शहर में निवास करे जहां उसे बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ सुरक्षा भी मिले, जिससे कि वो और उसका परिवार सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन जब बात भारत की होती है तो वहाँ के बहुत से शहरों में क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ के लोगों को हर वक्त किसी न किसी चीज का डर सताता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के हर बड़े शहर के साथ ऐसा हो, क्योंकि यहाँ के कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सही माना जाता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे ही सुरक्षित शहरों के बारे में। नंबर 10, मुंबई। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुंबई भारत का एक बहुत ही बड़ा शहर है, जिसे सपनों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। आप वो सभी पहले को की बात जानकर थी, हैरानी आपने होगी वो कि गैंग भारत का वार, सबसे सिकंदर ज्यादा वर्ल्ड आबादी होता था, वाला सारा शहर हाँ, मैं होने के तो इसलिए कह रहा बावजूद था। इसे जैसे मूवीज में आश्चर्यजनक देखा रूप है। से मूवीज में भारत बार-बार के सबसे मुंबई भी सुरक्षित दिखाते शहरों में हैं। से एक माना जाता है। वैसे तो मुंबई बॉलीवुड का गढ़ माना जाता है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मुंबई में बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देश के किसी भी राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब एक तो बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ऊपर से नागरिक सुरक्षा के मामले में भी मुंबई आगे है। तब यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का निवास करना स्वाभाविक सी बात है। खैर, मुंबई के सुरक्षित होने के पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा खुली है, जिस कारण यहाँ ज्यादा अपराध नहीं होते और महिलाएं भी कहीं भी अकेले आ जा सकती हैं। नंबर 9, सूरत। सूरत को भी भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट बेहद कम है, जो इसे भारत के सबसे शांतिपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों, इसी कम क्राइम रेट के बदौलत सूरत आज भारत में एक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल हब बनकर उभरा है। इसे भारत का 8वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है, जो कि अपनी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। अगर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सूरत में महिलाओं के खिलाफ बहुत ही कम क्राइम रिकॉर्ड किए जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों की तरह ही हर फील्ड में काम करती हैं। आज सूरत एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ पूरे गुजरात से लोग आकर बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ लोगों को एक सुरक्षित वातावरण मिलता है, बल्कि उन्हें यहाँ काम भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। खैर, सूरत के इतने ज्यादा सुरक्षित होने के पीछे का कारण यही है कि वहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा शिक्षित है, जो सूरत को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। नंबर 8, गैंगटॉक। दोस्तों, भारत में जो भी लोग नॉर्थ कल्चर को काफी करीब से देखना चाहते हैं, तब उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके नॉर्थ के अनूठे कल्चर के साथ साथ गजब का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलेगा। ये भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से किसी को भी अपना कायल बना लेता है। खैर, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा फेमस होने की वजह से ये शहर सुरक्षित नहीं होगा, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि गैंगटॉक शहर आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुरक्षित है, जहां मुश्किल से ही कोई बड़ा क्राइम देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी यहाँ लोग ड्रग्स बेचते पाए गए हैं, पर इनकी संख्या कम होने की वजह से गैंगटॉक को सुरक्षित माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंगटॉक में हिंसक झड़पें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, पर यहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहता है, जिसके बावजूद भी लोग और पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, जो साबित करता है कि गैंगटॉक बेहद सुरक्षित है। नंबर 7, वडोदरा। विश्वामित्री नदी के किनारे पर स्थित वडोदरा गुजरात का एक और विकासशील शहर है, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, हाई लिटरेसी और बढ़ती इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भारत के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों में शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वडोदरा का लोगों के रहने योग्य होने के पीछे सिर्फ यही कारण है, क्योंकि इन कारणों के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि वडोदरा कितना ज्यादा सुरक्षित है।
अगर नागरिकों और महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर देखें तो वडोदरा देश के कई बड़े शहरों से इस मामले में कई गुना आगे है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ महिलाओं पर ना के बराबर अपराध होते हैं, बल्कि अन्य अपराधों में भी वडोदरा काफी पीछे है, जिस कारण ये गुजरात के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है, जो कि भारत का भी 7वां सबसे सुरक्षित शहर है। नंबर 6, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद विभिन्न बड़ी IT कंपनियों का केंद्र होने के कारण भारत में सबसे तेजी से बढ़ते आधुनिक शहरों में से एक है, जो कि एक IT हब होने के साथ साथ अपने खाने के व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर हैदराबाद को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां क्राइम रेट बेहद कम है, जिस कारण हर कोई यहां आकर बसना चाहता है। इतना ही नहीं, हैदराबाद महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सही है, जिससे वर्किंग वुमेन के लिए देश का 8वां बेस्ट सिटी माना जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपने इस सुरक्षित वातावरण की वजह से आज हैदराबाद पर्यटन की दृष्टि से भी भारत के प्रमुख स्थानों में से एक बन गया है, जहां किसी भी देश के पर्यटक बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। नंबर 5, अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बहुत ही विकसित और आधुनिक शहर है, जो कि एक समय गुजरात की राजधानी भी रह चुका है। इस शहर को महात्मा गांधी का दूसरा घर भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ मौजूद साबरमती आश्रम में व्यतीत किया था। खैर, ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद सिर्फ महात्मा गांधी और साबरमती नदी की वजह से प्रसिद्ध हो, क्योंकि इसे टेक्सटाइल बिजनेस और डायमंड कटिंग की वजह से भी संपूर्ण भारत में जाना जाता है। अब अगर यहाँ की सुरक्षा की बात करें तो अहमदाबाद को भी भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट अन्य बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम है, जहाँ महिलाएं भी रात को अकेले घूम सकती हैं। नंबर 4, पुणे। पुणे शहर भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र में स्थित एक बहुत ही विकसित और सुरक्षित शहर है, जो कि महाराष्ट्र की सामाजिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मौजूदा समय में देखा जाए तो पुणे शिक्षा, प्रशिक्षण, IT और प्रशासन जैसी सभी सुविधाओं में देश में सबसे आगे होता जा रहा है। एक तरफ जहां पुणे सुख सुविधाओं के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक भी माना जाता है, जहां का क्राइम रेट बेहद कम है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के लिए भी पुणे बेहद सुरक्षित है, जहां महिलाएं रात में भी अकेले घूम सकती हैं। आज यहां रहने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से कामकाजी महिलाएं आती हैं, क्योंकि इसे महिलाओं के काम करने के लिए देश का 5वां सबसे अच्छा शहर माना गया है, जो इसे निःसंदेही महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाता है। नंबर 3, गांधीनगर। दोस्तों, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, जिसे इसके विशाल हिंदू मंदिर अक्षरधाम की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े और विकसित राज्य की राजधानी होने के बावजूद भी गांधीनगर में क्राइम रेट बेहद कम है, क्योंकि क्राइम इंडेक्स के अनुसार यहाँ अपराध दर करीब 23.53 है, जो बताता है कि ये नागरिकों के लिए बेहद सुरक्षित है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ अन्य अपराधों के अलावा महिलाओं पर होने वाले अपराध भी बेहद कम है, और सबसे अहम बात कि यहाँ के सड़कों पर महिलाएं रात में भी अकेले घूम सकती हैं, जो इस शहर की सुरक्षा को दर्शाने के लिए काफी है। यही कारण है कि आज गांधीनगर रहने के लिए लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। नंबर 2, चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई दक्षिण भारत की गुलजार सामाजिक राजधानी है, जिसे उसके स्वागत करने वाले स्वभाव के चलते न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। इस शहर में मंदिर और चर्चों के साथ समुद्र तटों की भरमार है, जिस कारण जो भी यहाँ जाता है उसका दिल खुश हो जाता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि चेन्नई को भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जो कि भारत में सबसे कम अपराध दर होने का दावा करता है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो चेन्नई शहर में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध दर करीब 16.9% है, जो कि भारत के अन्य बहुत से शहरों के मुकाबले बेहद कम है। यही वजह है कि चेन्नई को महिलाओं के लिए भी सुरक्षित माना जाता है, जहां रात में भी महिलाएं अकेले घूम सकती हैं। हालांकि अगर आप यहां ट्रैवल कर रहे हैं तब सेफ्टी मेजर्स को जरा भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता बनाते हैं। नंबर 1, कोयम्बटूर। दोस्तों, जब भारत के सबसे सुरक्षित शहर की बात होती है तब उनमें तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का नाम जरूर आता है, जिसे साउथ इंडिया के मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये शहर न सिर्फ अन्य पहलुओं पर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, बल्कि जब बात महिला सुरक्षा की होती है तब इस मामले में कोयम्बटूर को पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध दर करीब 7.9 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कम है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर्यटक भी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, जो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और सबको सम्मान देते हैं, जिस कारण हर कोई यहाँ के मंदिरों, झरनों और पहाड़ों पर आना चाहता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक ये वीडियो। थी आज की वीडियो। अच्छा, मैं पर्सनली तुझे बताऊं तो मुझे यहाँ पे ना 2 शहरों के बारे में आज मुझे पहली बार पता लगा है। ठीक है, एक लास्ट वाला नंबर 1 पे एक था। कोयम्बटूर का, ठीक है, और एक दूसरा बीच में से गुजरा था, नहीं कौन सा नाम नया ही नाम था वो भी, गैंगटॉक में। अच्छा, गैंगटॉक। ठीक है, क्योंकि ये नया तो नहीं है ये। नाम बहुत पुराना है। मतलब कि ये है कि इन दोनों के ऊपर ना हमने कभी वो वीडियो नहीं बनाई, जैसे हम बनाते थे ना एक दौर में, सिटी के ऊपर रिएक्शन देते थे जब, तो काफ़ी इनके इंटरेस्टिंग काफ़ी किस्म की cities पे सिटीज़ के दिए। ऊपर हमने सूरत पे दिया, अहमदाबाद पे दिया, पुणे पे दिया, मुंबई पे दिया, दिल्ली पे दिया। ठीक है, तो बहरहाल काफ़ी cities पे हाँ ये वो सिटीज़ हैं जो हमारे से मिस हो गई थी। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं पर्सनली अब इनको देखना चाहूँगा, ये किस तरह की सिटीज़ हैं, सही बात है। कितनी खूबसूरती है इधर, क्या साफ है, और क्या क्या यहाँ की जो है ना ख़ास किस्म की चीज़ें हैं, और क्या फैक्ट्स हैं यहाँ के? फैक्ट्स क्या हैं इन सिटीज़ के। फैक्ट खाया एक तो क्या पता जाता लग है? गया फैक्ट इनका कि सेफेस्ट सिटीज़ हैं। हम्म, ठीक है, बाकी क्या है इसमें ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है जी कि मैं सबसे पहले सरप्राइज़ हो गया मुंबई को बीच में मुंबई को देख नंबर के, टॉप 10 पे देख के। क्योंकि हमने आज तक जब भी देखा है मुंबई के अंदर, ठीक है Movies जी, में। मूवीज़ में लो जी, जैसे KGF है, उसके ऊपर वो भी मुंबई के ऊपर ही बनी हुई थी। क्या ख्याल है? पुराना था लेकिन वो एक बात कर रहा हूँ ना, कि या अभी जैसे प्रभास वाली मूवी आई थी, वो तो पुरानी नहीं थी। हम्म, ठीक है, वो भी तो मुंबई की ऊपर साहू। बनी हुई थी, साहू। ठीक है, और इसी तरह बहुत सी मूवीज़ हैं जिसमें हम देखते हैं, या रईस मूवी में जो है ना, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी शायद मुंबई के अंदर ही शायद कसाई वाला काफ़ी था। सारे हमने मुंबई के हाँ। देखे हैं। तो ज़्यादातर मुंबई को ही टारगेट किया जाता है, जो भी कोई बड़ी मूवी बनाई जाती है। ठीक है, संजय दत्त की कितनी मूवीज़ मुंबई के अंदर बनी गई हैं। संजय दत्त हो गया, और वो जो हैं काफ़ी सारे जितने भी काफ़ी एक्टर्स हैं, हैं। तो इसीलिए मुझे तो लग रहा था मुंबई नहीं आएगा, लेकिन बड़ा हैरान हूँ कि वो सिर्फ फर्जी कहानियाँ ही होती हैं जो हमें दिखाई जाती हैं मुंबई के नाम से। हकीकत इससे बिल्कुल अलग, डिफरेंट हकीकत है। लोग यहाँ पे अपने आप को और सुकून महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, और लोग यहाँ पे कारोबार करने के लिए आते हैं। वो जो तो बहुत ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा कारोबार हाँ। के लिए है। जॉब्स के लिए आते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मूवीज़ में हर किस्म की, मतलब कि हर की चीज़ है। हम्म, तो बाकी तो शहर हैं ही हैं, हम्म, पुणे हो गया, सूरत हो गया, ठीक है जी, चेन्नई हो गया, हैं। तो काफ़ी सिटीज़ हैं जो कि सेफेस्ट सिटीज़ में आती हैं। अहमदाबाद, सही बात है। हैदराबाद। और काफ़ी सारी और भी हैं। और भी मैं सोच रहा था कि आना चाहिए था उन सिटीज़ को भी जो मैंने और कहा था। कानपुर को तो आप ऐसे ही बीच में ले आए हो, से वो क्लीनेस्ट सिटी है ना। क्लीनेस्ट सिटी की वजह से। चलें, जो भी है, कानपुर क्लीनेस्ट, मेरे जब ख्याल वो पता लगेगा ना उनको कानपुर के बारे में तो बहुत खुश होंगी। अच्छा, सना हुसैन। सो गाइस ये था वीडियो। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना। जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। Keep watch Pakistan React.